नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आपको बताएंगे कि हमने जो बीजों को लगाया था वो कौन कौन से बीज हम अब शिफ्ट करने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि उन्हें शिफ्ट करते समय आपको मिट्टी पर क्या काम करना है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे जनवरी का मंथ है जो अब आ चुका है, साथ में जनवरी में क्या है, जो हमने पुरानी सब्जियां लगाई थी, गोभी है, ये सारी चीज़ जो है वो ख़त्म होने जा रही है। और कुछ पौधे जो छोटे मोटे रह गए हैं वो अब हम साइड कर देंगे, क्योंकि अब इनमें जो है वो फल आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब आपको क्या करना है, नए पौधे लगाना है। नए पौधों में कौन से पौधे लगाना है, हमने आप लोगों को नवंबर और दिसंबर 2 महीनों में बीजों के बारे में बताया था कि अब आपको बीज जो है वो लगाते चले जाना है, जिससे कि अब गर्मियों की जो सब्जियां हैं वो आपको मिल जाए। क्योंकि अगर हम ठंड की सब्जी लेके बैठे रहेंगे तो क्या होगा कि गर्मी जब इतनी तेज़ आ जाएगी और टेरेस पर जो है वो गर्मी की सब्जी नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है, दोनों चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल काम करना है। जैसे आपने अभी देखा कि हमने यहाँ से गोभी निकाली, और गोभी निकालने के बाद आपने देखा कि हमने कोई मिट्टी में बदलाव नहीं किया है, मिट्टी हमारी वही है। और ये थोड़ी सी आप देख रहे हैं, ये नीम खली है, और नीम खली के साथ में ही मैं इसमें यहाँ पर कुछ राख मिलाऊंगी। राख है, नीम की खली है, यही मिलाऊंगी अभी मैं। और मिला के इस मिट्टी को अच्छी तरह से उलट पलट कर दूंगी, जिससे कि जो मिट्टी है वो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल फंगस रहित हो जाए। कारण अब तक इसमें सब्जियां लगातार लगी हुई थी और हमने इस मिट्टी को सुखाया बिल्कुल भी नहीं है, बस हमने इनमें से सब्जियां निकाली है और दूसरे पौधे हम लगाने जा रहे हैं। तो जब कई बार हम अगर ऐसा काम करते हैं, मिट्टी नहीं सुखाते हैं और मिट्टी में कोई ऐसी फंगस वाली चीज़ अगर नहीं मिलाते हैं, तो हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने देखा है, पूरी तरीके से इसमें जो है मैंने अच्छी तरीके से राख और मिट्टी को मिला लिया है, और अब इसमें जो है कोई भी फंगस जो है नहीं लगेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, कोई भी जब हम छोटा पौधा लगाते हैं तो छोटे पौधे में कभी भी राख है, चूना है, गोबर है, ये सब डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना चाहिए। कुछ दिन के लिए उनको, कम से कम 15 से 20 दिन के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 15-20 दिन हम रुक भी नहीं सकते, क्योंकि पौधे जो हैं आप पॉलीथीन बैग में, ये 1.5 से 2 नवंबर के बीज हैं ये, और ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। और जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है तो कई बार क्या हो रहा है, इनके पत्ते जो हमारे वो देखिए जल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे शिफ्ट कर दूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिट्टी भरेंगे। मिट्टी भरने से आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा, हमने राख, नीम की खली हमने डाल दी है, क्योंकि एक ये ऐसा पौधा हम लगाने जा रहे हैं जिसमें आगे चलकर राख जो है वो बहुत आसानी से मिट्टी में ले लेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम बीजों को लगाते चले जा रहे हैं, जिससे कि आप भी देखें और आप लगाइए। अगर आपने नवंबर में बीजों को नहीं लगाया है, दिसंबर में भी आपने बीजों को नहीं लगाया है, तो अभी भी आप इन बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। और आराम से जैसे ही मार्च का महीना आएगा और आप इसमें से सब्जी जो है वो ले लेंगे। कई बार तो अगर मौसम ने साथ दिया तो आप फरवरी के मंथ से ही इसमें से सब्जी लेंगे। कारण कि जब हमने इसे नवंबर में जब बीजों को लगाया है, तो नवंबर और दिसंबर और जनवरी, ये पूरे 2 महीने हो चुके हैं इन्हें, और अब इनका तीसरा महीना जो है वो चलेगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने जो है जितने भी गलकी के, तोरई के जो भी पौधे हैं यहाँ पर हम पूरे इस रो में लगाने जा रहे हैं। ये देखिए, रूट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई है। हाँ, थोड़ा सा पेड़ टेढ़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, अब इस तरीके से हम लगाते चले जाएंगे। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आप बीजों को या इस तरीके से पॉलीथीन बैग में जब पौधे को रखते हैं ना, तो उसको लगाना बहुत आसान हो जाता है। आसान के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो ये जो इस तरीके से आप इसको निकालें। इसको कभी भी इस मिट्टी से अलग बिल्कुल भी मत करिए। जो भी इसमें लगा हुआ है छोड़ दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, इसको आप इस तरीके से रखिए, और ये रखने के बाद में आप ऊपर से इसमें मिट्टी को चढ़ाइए। ये देखिए, इस तरीके से
तो देखा आपने कि हमने इतनी इतनी दूरी पर इस तरीके से पौधे लगाए, यानी कि अगर हम एक फिश कंटेनर में लगाते हैं तो हम 3 पौधे आसानी से लगा सकते हैं। फिश कंटेनर जो मेरा है वो 14 या 15 उसकी डेप्थ है और 25 जो है उसकी ब्रेथ है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप गलकी के पौधे को लगाना चाहें तो थोड़ा सा कंटेनर ऐसा रखें जिसमें मिट्टी की भी मात्रा बहुत अच्छे से चली जाए, साथ में समय समय पर हम उसमें खाद भी अच्छे से दे सकें। इससे क्या होगा, गलकी बहुत अच्छी होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी पुरानी गलकियां अभी भी हो रही है और हमने फिश कंटेनर में लगाया है, लेकिन अभी हम फिश कंटेनर में नहीं लगाने की वजह ये है कि अभी हम इसमें से गलकी जो है बिल्कुल छोटी छोटी गलकी है वो हम ले रहे हैं खाने के लिए, इसीलिए हमने इस बार यहाँ क्यारी में इन पौधों को लगाया है। बंद गोभी के जो पौधे हैं उनमें इन दिनों जो है वो गांठ बननी शुरू हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी बंद गोभी जो है वो बिल्कुल इसमें फल बनना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं, और इनमें सभी में। लेकिन जब बंद गोभी में फल बनने लगते हैं तो आपका पहला काम है कि कुछ राख जैसी चीज़ों का छिड़काव, और साथ में हमने देखे यहाँ बीच में अभी भी हमने कुछ गाढ़ गोभी वगैरह के पौधे लगाए हैं। कैसे कि जैसे ही ये गोभी तैयार होगी ये निकलते चले जाएंगे और वो गाढ़ गोभी जो है वो सारी चीज़ें इसमें तैयार होते चली जाएगी। लेकिन अगर आपने भी कंटेनर में बंद गोभी लगा रखी है और अगर आप चाहते हैं कि अब बंद गोभी जितनी जल्दी हो सके निकल जाए, नहीं तो एक समय ऐसा आता है फरवरी के महीने से बंद गोभी में गांठें जो है वो बहुत अच्छी नहीं बनती है और कीट जो है वो भी बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा जैसे साइड के किनारे में, जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि हमने किस तरीके से राख डाल दिया है बिल्कुल, जिससे कि बंद गोभी के पौधे में कोई भी कीट ना आने पाए। साथ ही जैसे हम आपके अगर किसी भी कंटेनर में बंद गोभी लगी है और अब आपको लगे कि बस अब उसमें गांठें बन रही है, तो सबसे पहला काम है कि आप उसमें पूरी मिट्टी भर दीजिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि ये बंद गोभी हमारी पूरी खाली थी, अभी हमने इसमें पूरा मिट्टी भर दिया और मिट्टी भरने के बाद आप देख रहे हैं स्पेस जो है ना वो अपने आप निकल पड़ा। जब इसमें खाली गड्ढा था तो ऐसा लग रहा था कि अब हम दूसरे पौधे नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जैसे ही हमने मिट्टी डाली है और अब ये देखिए ये स्पेस जो है वो बहुत अच्छे से बन गया है, तो अब हम इसको ट्रायंगल शेप में ले लेंगे। जैसे ये बंद गोभी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल खाली है। ये देखिए इस तरीके से आपके पास भी अगर कोई बड़ा कंटेनर है तो आप दो कंटेनर में दो पौधों को लगा सकते हैं। जैसे कि बंद गोभी है तो अब इसमें आप कोई साग या ऐसे कोई सब्जी नहीं लगा सकते, लेकिन कोई भी बेल वाली सब्जी जो है वो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं इस जगह में करेले लगा रही हूँ। अगर आपने नवंबर और दिसंबर में करेले के बीज ना लगाए हो तो अभी भी आपके पास में टाइम है, आप करेलों को बिल्कुल लगा लीजिए, जिससे कि ये जो करेले हैं वो आपके बहुत तेज़ गर्मी आने से पहले पहले जो फल है वो बिल्कुल दे दें। और एक करेले को लगाने के लिए आपको 10 बाई 10 का अगर कंटेनर है तो आप उसमें एक ही पौधा लगाइए, एक से ज़्यादा पौधा नहीं लगाइएगा, नहीं तो फल बेल तो हो जाएगी लेकिन फल बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। मिट्टी हमने कैसे तैयार करी है, अभी आपने देखा जिस तरीके से हमने आगे गलकी के लिए मिट्टी तैयार किया, सेम उसी तरीके से हमने करेले के लिए भी मिट्टी जो है वो तैयार किया है। इसी तरीके से आपको जनवरी के मंथ में जितने भी पौधे बता रहे हैं हमने हम आपको अभी इस वक्त, वो सारे पौधे आपको बिल्कुल जनवरी के महीने में लगा लेना है, जिससे कि आपके पौधे जो है उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाए। हालांकि हमने सारे सीड्स आप लोग के तक शेयर किए हुए हैं, अगर आपने भी उस वक्त लगा लिया होगा तो अब आप आराम से इन पौधों को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब वो मिट्टी थोड़ी सी कम है, जब मिट्टी थोड़ी भी कम होती है ना तो मान लो स्पेस की जैसे कमी महसूस होने लगती है। आपको थोड़ा सा इन्हें साइड करिए और इस तरीके से लगा लीजिए। अब ये देखिए जैसे हमने आज इसमें बंद गोभी में हमने मिट्टी डाला, मिट्टी डालने का इसको इतना ज़्यादा असर होगा कि ये जो फूल है ना अब वो बहुत तेज़ी से बनेंगे। और ये जो करेले के पौधे हैं जिनको हमने बिल्कुल किनारे से लगाया है, ये पौधे जो हैं अपने आप बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि हमने 2 पौधे लगाए, गलकी लगाई और साथ में करेले लगाए, और तीसरी चीज़ हमने बंद गोभी के साथ में लगाया है। और इसी तरीके से आप भी बंद गोभी है, फूल गोभी के कंटेनर में आप करेले के पौधे या गलकी के पौधे हो, ये दोनों पौधे बिल्कुल आसानी से लगाते हैं। अब चलिए तीसरे पौधे की तरफ।
तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू हम आपको वो पौधे बता रहे हैं जो आपको गर्मी में ही फल देंगे। गर्मी में फल देने वाले पौधे, जैसे हमने आपसे कहा कभी भी पौधों की तैयारी 2.5 महीने पहले की जाती है। आपको बताना चाहूँगी कई बार ग्लव्स से ना बहुत बारीक काम नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आप ना ध्यान से इन पौधों को बिल्कुल निकालिए। क्या होता है ना कि पौधे बहुत नाजुक होते हैं, ग्लव्स बहुत मोटे होते हैं, तो उसमें क्या होता है वो कई बार ना हमारे ग्लव्स की वजह से वो टूट जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इन तीनों पौधों को आपको एक साथ लगा देना है। एक साथ इसलिए कि हम अगर इसे ज़्यादा अलग करेंगे तो ये क्या होगा कि सूखने के कई बार डर होते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अपने यहाँ ठंड जो है अभी भी पड़ रही है हमारे यहाँ। अब अगर हम गोभी के बीज, गाजर के बीज, लाल गाजर के बीज लगाएंगे तो मेरे यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से ठंड पड़ रही है इसी तरीके से हमारे यहाँ गर्मी भी पड़ेगी, और वो गोभी के पौधे जो हैं वो बिल्कुल खड़े रह जाएंगे और वो बहुत अच्छे से फल जो है वो नहीं दे पाएंगे। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए बीजों को लगाना है। हम कई जब भी सब्जियां लगाते हैं आगे आने वाले 2.5 से 3 महीने या कम से कम 2 महीना तो आपको लेकर ही चलना है कि 2 महीने बाद मुझे क्या सब्जी मिलेगी। तो स्वाभाविक है ना, जनवरी में अगर मैं ये पौधे लगा रही हूँ और इसके पहले ये मैंने नवंबर में जो बीज लगाए हैं, तो नवंबर दिसंबर 1 महीना, आप 1 महीने का पौधा आप देख रहे हैं। ठंड के वजह से बहुत छोटा है लौकी का अभी, क्योंकि लौकी भी ठंड में आपको पता है बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं करती है। अगर आपने अपने गार्डन में लगाया होगा तो इस चीज़ का अनुभव आपने स्वयं किया होगा। लेकिन अब देखिए जनवरी, अब फरवरी को हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब कि आपको जनवरी लास्ट नहीं तो फरवरी 15 तक आपको ये सब्जी देने में बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो अभी तक हमने आपको बताया क्या, गलकी, करेला और साथ में लौकी। मिट्टी सेम बिल्कुल तैयार करी हमने, जैसे गलकी के लिए किया है इसी तरीके से हम लगातार इन यहाँ की मिट्टियाँ जो है क्यारियों की तैयार करते चले जाए। ये हम अगला पौधा भी आपको दिखाते हैं। हम वो सारे पौधे आपको लगाना बता रहे हैं जो बिल्कुल आज से 1 से 1.5 महीने में फल देंगे आपको। अगले पौधे हैं हमारे बैगन के, और बैगन के पौधे जो हमने पहले लगाए थे आप देख रहे हैं कि उनका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी हमने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने आप लोगों को अपने गार्डन के ही बैगन जो पेड़ में फला हुआ था उसके बीज लगाना हमने आपको बताया था कि गार्डन से ही आप बीज को निकाल कर किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि ये वही वो पौधे हैं जिनका ग्रोथ इतना अच्छा हो रहा है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि पूरे 2 तरह के हमने इसमें बीज लगाए थे। हाफ हमने गार्डन के लगाए थे और हाफ में हमने मार्केट के लगाए थे। मार्केट वाले निकले और वो ख़त्म हो गए इसमें, लेकिन जो हमने गार्डन के बीज लगाए थे, क्योंकि गार्डन का सीधा आधा बैगन मैंने पूरा लगा दिया था, तो और उसको देखिए कितने अच्छे से इसमें बीज जो है वो निकले हुए हैं। ये भी है मार्केट के पौधे हैं, मार्केट के बीज जो हम लेते हैं वो पौधे हैं, और उसकी नर्सरी हमने तैयार करी थी। तो हमने देखे उसमें जितने भी बीज लगाए होंगे मात्र इसमें 2 पौधे जागे हैं। आप खुद सोचिए कि जब हम स्वयं बीज जितना भी तैयार करते हैं वो बीज का देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, और जबकि यही देखिए जो हमने मार्केट से इसमें भी लगाया था वो भी यहाँ पे नहीं है। मात्र मेरी इच्छा से ये 2 पौधे जो हैं ये मार्केट के होंगे, और ये तो हाँ शायद ये 2 पौधे हैं, और बाकी ये जो हैं हमारे पूरे गार्डन के ही हैं। तो आपसे मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी जितना भी हो सके बीजों को स्वयं तैयार करिए और लगाइए। लेकिन इस वक्त हम बैगन को नहीं लगा रहे हैं, ये बैगन में और 2 पत्ते आ जाएंगे, और ये वाले जो बैगन के पौधे हैं कम से कम इतने बड़े या इससे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आप शिफ्ट करिए। बैगन के पौधे को बहुत छोटा शिफ्ट नहीं करिए, थोड़ा बड़ा होने के बाद में करेंगे तो वो पौधा आपका बहुत अच्छा जाग जाएगा। अगली चीज़ है आपकी लोबिया, और लोबिया आपने देखा कि हमने इस साल पूरी ठंड में लिया, बारिश में लिया, और लगातार हम थोड़ी थोड़ी लोबिया जो है अपने गार्डन से इसी तरीके से हम लेते चले गए हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो लोबिया के पौधे आप वापस से जो पुराने पौधे थे वो फिर से एक बार अच्छे होने लगे हैं और वो फल देने में बिल्कुल सक्षम हैं। लेकिन अब क्या है ना कि आपको नई लोबिया अगर आप लगा देंगे, तो अगर यार आपने लगाया होगा तो नई लोबिया जो है वो बहुत अच्छे से फल आपके लगातार जो है वो देगी। आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी मैं कि लोबिया जो है जैसे ही बहुत तेज़ गर्मी आएगी तब नहीं होगी, लेकिन जब इन्हें अच्छी धूप और
जब अच्छी धूप भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा और इससे हल्की छाँव भी मिलेगी। जब ये 3 चीज़ मिलती हैं तो लोबिया जो है वो बहुत अच्छी होती है। अब लोबिया के पौधे को आपको कैसी जगह में लगाना है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। लोबिया के पौधे आप लगाते समय आपको कुछ खास काम करने पड़ेंगे। खास काम करने का मतलब है कि लोबिया को पत्तों में तो धूप मिल जाए, लेकिन एक समय ऐसा हो कि एक टाइम की इसको छाँव मिलना बहुत ज़रूरी है। 24 आवर्स अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि छत में ना लोबिया जो है वो थोड़ा सा धूप में तपने के बाद में नहीं होती है। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसे ऐसा स्थान ढूंढा है जिसमें एक टाइम की धूप आती है और दूसरे टाइम इसमें छाँव रहती है। और इस चीज़ को देखते हुए आप देख रहे हैं कि हमने लोबिया जो है इस टंकी में लगाई है। यहाँ पर मेरी सुबह की धूप जो है नहीं आती है, दोपहर 12 बजे के बाद में यहाँ पर धूप जो है वो आती है। तो ये ऐसे ही आपको स्थान ढूंढना है जिससे लोबिया को हल्की छाँव जो है वो एक टाइम की ज़रूर मिले, जिससे कि वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करे और आपको आगे आने वाले समय में सब्जी भी बहुत अच्छे से दे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये टंकी का साइज मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम इसकी जो डेप्थ है वो 10 इंच होगी और चौड़ाई जो भी है 12 करीबन या 12-13 इंच भी होगी। लेकिन ये जो है 2 से जैसे मैंने यहाँ देखिए 4 पौधे लगाए जिसमें एक पौधा हमारा बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 पौधे हैं। इस तरीके से मैंने 6 पौधे इसमें लगा दिए हैं और ये जो है अब देखिएगा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि अब तक के मैंने इन्हें बिल्कुल इस तरीके की, देखिए कितनी छोटी छोटे पॉलीथीन बैग से देखिए इनमें इन बीजों को लगा दिया था और अब आप देख रहे हैं कि उसमें ये बहुत अच्छे से थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ठंड थी ना तो मैंने इन्हें बिल्कुल निकाला नहीं, क्योंकि ठंड में जब ये बड़े मिट्टी के संपर्क में आते हैं और रात को जब कोहरा पड़ता है तो उससे क्या होता है ये पौधे सूख जाते हैं। लेकिन अब जो हम पौधे लगाएंगे ना वो सूखेंगे नहीं। मौसम के बारे में और हिंदी महीनों के बारे में ना इन्हें ज़्यादा पता होता है। जैसे कि अभी आप समझ ही रहे हैं पौष का महीना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पौष का महीना जब ख़त्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है, माघ मतलब कि अभी जो मकर संक्रांति का जो महीना आएगा वो पौधे जो है उसमें बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो गर्मी के पौधे हैं लगाने हैं। और भी ऐसे कई पौधे हैं जैसे मिर्च, आपके पास जहाँ भी जिनकी मिर्च के पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं वो लगाइए। और जैसे हमारे यहाँ पर जिनके यहाँ मौसम गर्मी आ जाएगी, जनवरी में मतलब फरवरी के महीने में गर्मी आ जाएगी, हम उनसे यही कहेंगे लाल गाजर हो गया, फूल गोभी हो गया, ये बेहतर होगा कि ना लगाएं। क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा नहीं लगाने की भी सलाह नहीं दूंगी, लेकिन जहाँ तक कि मेरा अनुभव है कि वो नहीं होती है और वो पौधे आपको हरे दिखते रहेंगे। मार्च ही नहीं, अप्रैल मई जून तक गोभी के पौधे इसी तरह के हरे नज़र आएंगे, लेकिन फल उसमें नहीं आएंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सब्जी की ओर बढ़िए जो हमें आने वाले समय गर्मियों में देंगी। तो इसी तरीके से पौधे लगाइए। पौधे लगाने के बाद में इन्हें थोड़ा थोड़ा पानी जरूर डालिए और पानी डालने के बाद हो सके तो प्रतिदिन मॉर्निंग में पानी दीजिए इन्हें 9 या 10 बजे के टाइम पर। शाम को थोड़े दिन पानी मत दीजिए जब तक के ठंड है। तो जिस तरीके से हमने आपको कुछ पौधे बताए, पौधों की जानकारियाँ दी, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़्यादा करिए और हो सके तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।